एक सवाल है जो मुझे कुछ दिनों से काफी सोचने पर मजबूर कर रहा है। जरा सोचिए, अगर आज से ठीक 1 साल बाद हम बिल्कुल उसी जगह खड़े हों जहां आज हैं, वही आदतें, वही बहाने, तो उस पल दर्द किस बात का ज्यादा होगा, मेहनत करने का या फिर पछताने का? ये सवाल सीधे आज की हमारी बातचीत के दिल में उतरता है। आज हम बात करने वाले हैं अनुशासन पर किसी लेक्चर की तरह नहीं। हमारे पास बुक शेल्फ टॉक चैनल की एक वीडियो समरी है जो किताब फोर्स योरसेल्फ फॉर डिसिप्लिन पर आधारित है। और इसका जो मूल मंत्र है वो थोड़ा कठोर है कि अनुशासन वो किसी प्रेरणा या अच्छी फीलिंग का इंतजार नहीं करता। ये एक फैसला है और अक्सर खुद के खिलाफ लिया गया फैसला। बिल्कुल। और आज हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि अनुशासन क्या है। हम उस दिमागी कश्मकश को, उस मेंटल वॉर को समझने की कोशिश करेंगे जो हम सबके अंदर रोज चलती है। वो सुबह जब अलार्म बजता है और दिमाग कहता है बस 5 मिनट और। हाँ, हर रोज की कहानी है ये तो। एग्जैक्टली। तो हम उस लड़ाई को समझने जा रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो के हिसाब से अनुशासन की शुरुआत उस लड़ाई को जीतने से नहीं, बल्कि उस लड़ाई को लड़ने की जरूरत को ही खत्म कर देने से होती है। वाह, लड़ाई को ही खत्म कर देना। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। ज्यादातर लोग अनुशासन को एक एहसास, एक फीलिंग समझते हैं, है ना? हाँ, कि कोई मोटिवेशन आएगा तब करेंगे। हाँ, कि एक दिन अंदर से आवाज आएगी और हम सब कुछ ठीक कर देंगे। लेकिन ये वीडियो इस सोच को पूरी तरह से पलट देता है। ये कहता है कि असली अनुशासन तब शुरू होता है जब हम अपने दिमाग से मोल भाव करना बंद कर देते हैं। वो जो अंदर की आवाज है। हाँ, जो कहती है आज छोड़ देते हैं, कल कर लेंगे। हाँ। बस उस आवाज को अनसुना कर देना। ये समझना बहुत जरूरी है कि वो आवाज आती कहाँ से। हमारा दिमाग उसका एक ही काम है, हमें जिंदा और सुरक्षित रखना। और सुरक्षा का मतलब है ऊर्जा बचाना, आराम करना, मतलब अपने कंफर्ट जोन में रहना। बिल्कुल। तो जब भी हम कुछ मुश्किल करने की कोशिश करते हैं, दिमाग का अलार्म बज जाता है। इसलिए खुद को मजबूर करना कोई सजा नहीं है, वो दिमाग के पुराने सॉफ्टवेयर को अपडेट करने जैसा है। ये अपने भविष्य के लिए सबसे ईमानदार काम है। मतलब जब हम सुबह उठते हैं तो हम सिर्फ बिस्तर से नहीं उठ रहे, हम अपने दिमाग के बनाए आराम के पिंजरे से बाहर निकल रहे होते हैं। वैसे इस वीडियो में एक बात ने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया कि अनुशासन का मतलब दर्द को पसंद करना नहीं है। सही बात है। मतलब किसी को भी सुबह 5 बजे ठंडी बौछार लेना पसंद नहीं। अनुशासन का मतलब है एक बड़े मकसद के लिए उस दर्द को सहने की वजह ढूंढना। इसमें एक बहुत अच्छी लाइन थी, बिना दिशा के दर्द टॉर्चर बन जाता है, लेकिन उद्देश्य के साथ दर्द ट्रेनिंग बन जाता है। कमाल की लाइन है ये। तो ये तो पूरी बातचीत का सार है। सोच कर देखिए, किसी को बिना वजह रोज दौड़ाया जाए तो वो सजा है, लेकिन एक एथलीट जब वही काम करता है तो वो ट्रेनिंग होती है, क्योंकि उसकी आंखों में एक मंजिल है। हाँ, दर्द वही है, बस मकसद ने उसका मतलब बदल दिया। और ज्यादातर लोग यहीं पर मात खा जाते हैं। वे बड़े नाटकीय बदलावों का इंतजार करते हैं, जबकि अनुशासन का जन्म छोटे, उबाऊ और रोज रोज दोहराए जाने वाले कामों में होता है। उबाऊ कम ये शब्द ही अपने आप में थोड़ा बोरिंग है। हाँ, बोरिंग है, लेकिन शायद यही सच है। रोज 1 घंटा पढ़ना, इसमें कोई ग्लैमर नहीं है, कोई सोशल मीडिया पोस्ट नहीं बनता इसका। बिल्कुल। तो क्या असली सवाल ये नहीं है कि अनुशासित कैसे बने, बल्कि ये है कि मैं खुद से बहाने बनाना कब बंद करूं? बिल्कुल। और ये हमें अगले बहुत ही दिलचस्प आइडिया पर ले आता है, जो है अपने दिमाग के साथ हमारे रिश्ते को बदलना। हाँ, ये वाला हिस्सा तो कमाल का था कि ज्यादातर लोग अपने दिमाग के गुलाम बनकर जीते हैं। दिमाग ने कहा तुम थक गई हो और हमने काम बंद कर दिया। ये मुश्किल है, तुमसे नहीं होगा, और हमने कोशिश ही छोड़ दी। हम उसके हर सिग्नल को एक आदेश मान लेते हैं, जबकि अनुशासन का मतलब है इस रिश्ते को पूरी तरह पलट देना, दिमाग को मालिक नहीं बल्कि अपना एक टूल, एक औजार बनाना। ये शायद सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि ये हमारी डिफॉल्ट सेटिंग के खिलाफ जाता है। जैसा मैंने कहा, दिमाग का पहला काम हमें जिंदा रखना है, हमारा विकास करना नहीं। अच्छा, विकास करना नहीं, सिर्फ जिंदा रखना। हाँ, क्योंकि विकास में हमेशा एक तरह का खतरा होता है, अनिश्चितता होती है। और दिमाग को अनिश्चितता पसंद नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसलिए जब भी हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखते हैं, दिमाग खतरे का सिग्नल भेजता है। थकान, शक, डर, ये सब केमिकल सिग्नल्स हैं। अब यहीं पर एक अनुशासित और एक अनुशासनहीन व्यक्ति में फर्क आता है। क्या फर्क आता है?
मतलब सिग्नल तो दोनों को ही मिलते होंगे। सिग्नल दोनों को मिलते हैं, लेकिन अनअनुशासित व्यक्ति उन सिग्नल्स को सच मान लेता है। हाँ, मैं सच में थक गया हूँ। हाँ, ये मुझसे नहीं होगा। दूसरी तरफ एक अनुशासित व्यक्ति उन सिग्नल्स को सिर्फ डेटा की तरह देखता है। वो पहचानता है, अच्छा, मेरा दिमाग मुझे बता रहा है कि मैं अपने कंफर्ट जोन की सीमा पर हूँ। ये खतरे का सिग्नल नहीं है। ये ग्रोथ का सिग्नल है। वो उस एहसास को स्वीकार करता है, पर उसे अपने फैसले पर हावी नहीं होने देता। मतलब हर बार जब हम थके होने के बावजूद काम पूरा करते हैं या डर लगने के बावजूद वो प्रेजेंटेशन दे देते हैं, तो हम अपने दिमाग को एक नया सबूत दे रहे होते हैं। एग्जैक्टली। हम उसे सिखा रहे होते हैं कि देखो, ये मुश्किल काम किया और हम सुरक्षित हैं। ये तो एक तरह से दिमाग की रीप्रोग्रामिंग हुई। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, ये दिमाग की रीप्रोग्रामिंग ही है। और यहाँ एक और गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। लोग सोचते हैं अनुशासन का मतलब भावनाओं को कुचल देना है, पत्थर दिल बन जाना। हाँ, ऐसा लगता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। डर, बोरियत, आलस, ये सब मानवीय भावनाएं हैं। ये हमेशा रहेंगी। अनुशासन इन्हें खत्म नहीं करता, वो हमें इनके साथ काम करना सिखाता है। मतलब ये एक तरह की इमोशनल मैच्योरिटी है। बिल्कुल, ये समझना कि मैं आलस महसूस कर रही हूँ, लेकिन मेरे लक्ष्य मेरे आज के मूड से ज्यादा जरूरी हैं। जब आपके काम आपकी भावनाओं के गुलाम नहीं रहते, तब आप असल में आजाद होते हैं। और ये आजादी हमें उस खाई को पार करने में मदद करती है, जिसके बारे में वीडियो में बात की गई है। जानकारी और एक्शन के बीच की खाई। हाँ, वो सबसे बड़ी खाई है। हम सब जानते हैं कि सुबह जल्दी उठना अच्छा है, फिर भी नहीं उठते। हम सही फीलिंग या मोटिवेशन का इंतजार करते रहते हैं, जो शायद कभी नहीं आता। हाँ, यहीं पर फोर्स्ड एक्शन यानी जबरदस्ती की गई कार्रवाई का कॉन्सेप्ट आता है। सुनने में थोड़ा नेगेटिव लगता है, हाँ, जबरदस्ती। लेकिन ये बहुत शक्तिशाली है। हम सोचते हैं पहले मोटिवेशन आएगा, फिर हम काम करेंगे। वीडियो कहता है अनुशासित लोग इस फॉर्मूले को उल्टा कर देते हैं। पहले काम फिर मोटिवेशन। एग्जैक्टली। वो पहले काम करते हैं और मोटिवेशन उस काम को करने से पैदा होता है। जब आप खुद को मजबूर करके जिम जाते हैं और एक अच्छा वर्कआउट करते हैं, तो उसके बाद जो एहसास होता है, हाँ, वो उपलब्धि वाली फीलिंग, वही असली मोटिवेशन है। वो आपको अगले दिन वापस आने के लिए प्रेरित करता है। मुझे वो गाड़ी वाली मिसाल बहुत अच्छी लगी कि आपका मन ड्राइवर नहीं है, वो गाड़ी में बैठा एक पैसेंजर है। हाँ, और वो पैसेंजर बहुत शिकायतें करता है। हाँ, बहुत लंबा सफर है, थकान हो रही है, गाड़ी रोक दो। लेकिन स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में है। गाड़ी रोकनी है या चलाते रहना है, ये फैसला ड्राइवर का है, यानी हमारा। और इस एक फैसले का असर बहुत गहरा होता है। वीडियो में एक बहुत ही सुंदर विचार है कि आपका हर अनुशासित काम उस इंसान के लिए एक वोट की तरह है जो आप भविष्य में बनना चाहते हैं। ये बहुत शक्तिशाली विचार है। और जब आप सुबह उठकर लिखते हैं, तो आप एक लेखक बनने के लिए वोट कर रहे हैं। जब आप मीठा खाने की इच्छा को रोकते हैं, तो आप एक स्वस्थ व्यक्ति बनने के लिए वोट कर रहे हैं। एक अकेला वोट शायद कुछ न बदले, लेकिन जब आप रोज रोज सही उम्मीदवार के लिए वोट करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी पहचान ही बदल जाती है। और जब हम लगातार अपने लिए ये वोट डालते हैं, तो इससे हमारा खुद पर भरोसा नहीं बढ़ता। शायद मोटिवेशन का सबसे बड़ा सोर्स यही है, सेल्फ ट्रस्ट। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। बाहरी मोटिवेशन आता जाता रहता है, लेकिन खुद पर भरोसा एक ऐसी नींव है जो कभी नहीं हिलती। और ये नींव बड़े बड़े वादों से नहीं, बल्कि रोज किए गए छोटे छोटे कामों से बनती है। और यह बात हमें हमारी चर्चा के आखिरी हिस्से पर लाती है कि अनुशासन किसी बड़े हीरो वाले पल से नहीं आता। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मिथक है। वीडियो इस धारणा को तोड़ देता है। वो कहता है कि अनुशासन का असली निर्माण खामोशी में होता है, उन उबाऊ रोजाना के पलों में जब आपको देखने वाला कोई नहीं होता। ये विरोधाभासी लगता है ना। हमारा दिमाग हमेशा कुछ नया, कुछ रोमांचक चाहता है। उसे डोपामीन हिट चाहिए। लेकिन कोई भी महान कौशल दोहराव से ही आता है, बोरियत से गुजर कर ही बनता है। एक पियानो वादक हजारों घंटे उबाऊ स्केल्स का अभ्यास करता है। विकास हमेशा दोहराव में छिपा होता है। पर इन उबाऊ कामों को लगातार करना ही तो सबसे मुश्किल है। यहीं पर आपके क्यों की ताकत सामने आती है। आपकी वजह जितनी मजबूत होगी, आपकी इच्छा शक्ति उतनी ही ज्यादा होगी। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है, अनुशासन आपकी जिंदगी को मुश्किल नहीं बल्कि आसान बनाता है। हाँ, ये तो उल्टा लग रहा है। अनुशासन तो मुश्किल है, तो वो जिंदगी को आसान कैसे बना सकता है? सोचिए, जब आपकी दिनचर्या तय होती है, तो आपको रोज रोज छोटे छोटे फैसले लेने में अपनी दिमागी ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी पड़ती। अच्छा, जैसे आज क्या खाऊं, वर्कआउट करूं या नहीं। हाँ, ये सारे सवाल खत्म हो जाते हैं। जब चीजें ऑटो पायलट पर होती हैं, तो आपका दिमाग आजाद हो जाता है। आप उस बची हुई ऊर्जा को बड़े जरूरी कामों में लगा सकते हैं।
मतलब ये हमें फैसलों की थकान से बचाता है। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो सार क्या निकलता है? पहली और सबसे बड़ी बात जो मुझे समझ आई वो ये है कि अनुशासन कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं है। ये एक एहसास नहीं बल्कि हर पल लिया जाने वाला एक चुनाव है। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि हमें अपने दिमाग को दुश्मन नहीं समझना है। वो बस अपना काम कर रहा है। हमें उसे एक शक्तिशाली टूल की तरह इस्तेमाल करना सीखना है। उसकी भावनाओं को डेटा की तरह पढ़ना है, आदेश की तरह नहीं। हाँ। और तीसरी बात जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है, एक्शन को भावनाओं से अलग करना। सही मूड का इंतजार करना बंद करना होगा। पहले एक्शन, मोटिवेशन उसके पीछे आएगा। और आखिर में ये समझना कि महानता का निर्माण किसी एक बड़े दिन नहीं होता बल्कि हर दिन किए जाने वाले अनगिनत छोटे और उबाऊ कामों में छिपा होता है। और अंत में ये सब एक सीधे से चुनाव पर आके रुकता है। हमारे पास दो तरह के दर्द का विकल्प है। एक है अनुशासन का दर्द जो हम आज अपनी मर्जी से चुनते हैं। दूसरा है पछतावे का दर्द जो हमें भविष्य में मजबूरी में झेलना पड़ता है। और वो दर्द ज्यादा चुभता है। बहुत ज्यादा। तो हम आज मेहनत का दर्द चुनते हैं या कल मजबूरी का दर्द झेलते हैं? चुनाव हमेशा हमारा ही होता है। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जो सीधे उस वीडियो से जुड़ा है। अगर हर अनुशासित काम उस इंसान के लिए एक वोट है जो आप बनना चाहते हैं, तो एक पल रुककर सोचिए, आज आपने जो काम किए या जो काम टाले वो आपके भविष्य के किस वर्जन के लिए वोट कर रहे थे? आपकी आज की कहानी क्या है?